Awakening with Brahma Kumaris. नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। सिस्टर शिवानी हमारे साथ हैं। वेलकम सिस्टर। ओम शांति। ओम शांति। सिस्टर आज मुरली पढ़ें। जरूर। आज की मुरली कर्मों के ऊपर है कि कर्म का भी फाउंडेशन क्या है, क्योंकि हमने कर्म को देखा, कर्म से भाग्य कैसे बनता है वो देखा। तो जब कर्म से हमारा भाग्य बनता है तो कर्म किस आधार पे होना चाहिए, दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज कर्म से मेरा भाग्य बनना है। तो कर्म आपकी भाषा में हमको बनाना है, यस। सो विच मीन्स माई थॉट्स, वर्ड्स, एक्शंस बिकम्स एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट कि सही कर्म तो जो भाग्य मुझे चाहिए वैसा बनता जाएगा, लेकिन सही कर्म का भी आधार क्या है। तो आज की मुरली का टाइटल है समर्थ कर्मों का आधार धर्म। समर्थ, परफेक्ट, कंप्लीट। समर्थ कर्मों का आधार धर्म। इसीलिए रिलीजन इतना इम्पोर्टेंट है, धर्म इतना इम्पोर्टेंट है। लेकिन अब क्या इम्पोर्टेंट है कि धर्म को सही पर्सपेक्टिव में अंडरस्टैंड करना, क्योंकि परमात्मा ने कहा धर्म से कर्म और फिर कर्म से भाग्य। तो धर्म की अंडरस्टैंडिंग इम्पोर्टेंट। मानव जीवन में हर एक आत्मा की विशेष दो धारणाएं हैं, एक धर्म, दूसरा कर्म। धर्म में स्थित होना है और कर्म करना है। धर्म में स्थित होना है और कर्म करना है। सिस्टर, धर्म का मीनिंग और है हिंदी में, क्वालिटी। जैसे अग्नि का धर्म जलाना, पानी का धर्म मतलब प्यास बुझाना या राइट आग बुझाना। हाँ। तो वैसे मुझे लगता है यहाँ पर बाबा बोल रहे हैं कि जो हमारा धर्म है, सोल का धर्म, आत्मा का जो धर्म है उसमें स्थित। यस। तो जो सोल की क्वालिटीज हैं, हाँ, पीस, लव, नॉलेज, पावर, ब्लेस, जो भी है, राइट। तो उस धर्म में स्थित होना और फिर कर्म करना, तो हर कर्म कैसा हो जाएगा, कुछ गलती होगी नहीं। दिस इज। तो इसलिए फिर हमें ज्यादा सोचना नहीं कि सही कर्म क्या है, गलत क्या है, मैंने सही किया या गलत किया। उतना कर्म पर अटेंशन फिर रखने की जरूरत नहीं होगी। कर्म पे नहीं, लेकिन बी योर ओरिजिनल सेल्फ पे हाँ, तो धर्म पर अटेंशन रखने की जरूरत होगी। तो स्थिति में धर्म और फिर बाहर आए तो कर्म। और इसीलिए कितनी सुंदर ये लाइन है कि मानव जीवन की विशेष दो ही धारणाएं हैं, धर्म और कर्म। धर्म में स्थित होना है और कर्म करना है। धर्म के बिना जीवन के कर्म में सफलता मिल नहीं सकती। दिस नीड्स टू बी अंडरलाइंड। धर्म के बिना जीवन के कर्म में सफलता मिल नहीं सकती। सक्सेस क्यों नहीं मिल सकती? अगर जिसको अगर जीवन में चोरी करना है तो चोर, एज ए चोर वो सक्सेसफुल हो जाए। हाँ, तो सक्सेस की डेफिनेशन क्या है उसके हिसाब से वो। हाँ, उसके हिसाब से भी, किसी भी मनुष्य आत्मा के हिसाब से, सृष्टि पर किसी भी मनुष्य आत्मा के हिसाब से सक्सेस की डेफिनेशन क्या है? हैप्पीनेस। क्या चाहिए? एंड में धन चाहिए, तरक्की चाहिए, नाम चाहिए, मान चाहिए, शान चाहिए। लेकिन फाइनली वो सब कुछ किस लिए चाहिए? क्योंकि वो सब कुछ मिलकर अच्छा लगता है, और अच्छा लगता है मतलब आई द सोल फील नाइस व्हेन आई गेट दिस हैप्पीनेस। तो हर मनुष्य आत्मा को क्या चाहिए? हैप्पीनेस चाहिए। लेकिन हैप्पीनेस तब मिलेगी जब हर कर्म धर्म के आधार पर स्थित होगा। आज क्या हुआ, सफलता की डेफिनेशन में हमें बहुत कुछ मिल गया, बहुत कुछ मिल गया, लेकिन कौन सी चीज नहीं मिली? जिसके लिए ये सब किया वो नहीं मिली। वो नहीं मिली, मतलब खुशी नहीं मिली। और ही हम कह रहे हैं स्ट्रेस बढ़ रहा है, डिप्रेशन बढ़ रहा है, एंजाइटी बढ़ रही है, रिश्तों में दूरियां आ रही है, मतलब प्यार कम हो रहा है, एडजस्टमेंट पावर कम हो रही है, सहन शक्ति कम हो रही है, हेल्थ अफेक्ट हो रही। हाँ, इलाज बहुत सारे हैं आज जो पहले नहीं थे, लेकिन हेल्थ ओवरऑल तो कम होती जा रही है। बीमारियां भी इतनी नहीं थी। हाँ, सो नाउ आई नीड टू आस्क माई सेल्फ टुडे, एम आई सक्सेसफुल?
और हम अपनी सक्सेस की डेफिनेशन किस पैरामीटर पर रखेंगे? सक्सेस की डेफिनेशन वो कि सब कुछ किया, सब कुछ प्राप्त किया और आज मैं आत्मा संतुष्ट, खुश एंड ब्यूटीफुल रिलेशनशिप्स। लेकिन सब कुछ किया, अपने प्रोफेशन में हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंच गए, जो सोचा था उससे ज्यादा अचीव किया, लेकिन रिश्तों में वो अभी मिठास नहीं है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट अंदर मिठास नहीं है। एम आई हैप्पी एंड सक्सेसफुल? नहीं, मैं सुनते सुनते ये सोच रहा था कि आज तक मैं समझता था कि ये सिर्फ स्पिरिचुअलिटी है, लेकिन ये आपका जो जवाब है मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के लिए भी सही निकल गया। जो हम लोग पैसा कमा रहे हैं और नाम शान Yes. जो भी है, हाँ, सक्सेस, हाँ। उसका एंड रिजल्ट मैंने सोचा नहीं था कि क्या चाहिए। अगर किसी भी चीज के एंड हम रिजल्ट में आप हाँ। अच्छा फील नहीं करते अंदर, तो देन यू नॉट गोइंग टू एंजॉय। आप इंजॉय नहीं करेंगे उस चीज को जब तक अंदर अंदर मतलब आत्मा जब तक अच्छा फील नहीं करेगी। सपोज आपकी इंडस्ट्री लेते हैं, अभी फिल्म इंडस्ट्री बहुत अचीव किया, पूरी दुनिया ने रिकग्नाइज किया, शायद ही किसी और प्रोफेशन में वर्ल्ड वाइड रिकग्निशन मिलने वाला है, तो दुनिया ने रिकग्नाइज किया, दुनिया ने अप्रिशिएट किया, सब कुछ मिला, तरक्की हुई, जो चाहिए था वो मिल गया। लेकिन आज उसी प्रोफेशन में फिर डिप्रेशन रेट क्यों इतना हाई है? उसी प्रोफेशन में फिर लोनलीनेस इतनी ज्यादा क्यों है? सब कुछ मिलने के बाद लोनली और डिप्रेस्ड होने का तो फिर इक्वेशन में फिट नहीं होगा ना। हम ये समझ सकते हैं, सपोज मैंने नहीं अचीव किया, मैं डिप्रेस्ड हूँ, इज ओके, एक्सेप्टेबल, लेकिन जिसने इतना अचीव किया, इतनी रिकग्निशन मिली जो एक नॉर्मल इंसान सोच नहीं सकता है कि उसको मिल सकती है कभी, किसी को एक मूवी से, दो मूवी से वर्ल्ड वाइड रिकग्निशन मिलने के बाद, इतनी अप्रिसिएशन, इतना प्यार मिलने के बाद फिर लो फीलिंग, फिर भी साइकाइट्रिस्ट के पास जाते हैं, ना वी नीड टू अटेम्प्ट आस्क, करते हैं सुसाइड के लिए। उतना नहीं भी एक्सट्रीम, वो तो हैं। कुछ करते हैं, लेकिन एक नॉट दैट इंटरनल फुलफिलमेंट, एक वो हैप्पीनेस वाली फीलिंग जो अंदर होनी वो चाहिए। तो किसी प्रोफेशन में नहीं आ सकती। हाँ, नहीं, व्हाई आई एम टेकिंग योर प्रोफेशन, क्योंकि उसमें एक्सट्रीम मिलता है, उसमें एक्सट्रीम रिकग्निशन, अचीवमेंट, नाम मान शान धन सब मिलता है। धन से जो कुछ खरीदना है वो मिलता है, सब कुछ मिलने के बाद भी क्यों लोनलीनेस और डिप्रेशन? अगर ये चीजें ला सकती थी, अब हम उस आत्मा को सक्सेसफुल कह सकते हैं? दिस इज इम्पोर्टेंट। तो सक्सेस की डेफिनेशन स्पिरिचुअलिटी में और मटेरियलिज्म में डिफरेंट नहीं होती है। आज समझ में आया ना। सक्सेस की डेफिनेशन मीन सब कुछ करना है, लेकिन करने के बाद भी अच्छा फील नहीं हुआ, और करने के दौरान भी। वो तो हमने सोचा नहीं था ना, क्योंकि हमने सोचा था करने के बाद अच्छा फील होगा। सी इफ यू सी एनीबडी कम्स इनटू योर इंडस्ट्री एज अ इनिशियल, तो वो ये सोच के आए कि जब मैं अचीव कर लूंगा, जब मैं ये बन जाऊंगा, जब मैं ये कर लूंगा, देन आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन। तो सपोज इतना वो इक्वेशन भी सेट किया और वो अपने इनिशियल फेज में स्ट्रेस्ड, डिप्रेस्ड, जो कुछ भी है, एंड देन अ बिग मूवी हिट, सडनली बिग फेम, नेम, उसके बाद तो खुश होना चाहिए ना। पहले नहीं थे ठीक है, उसके दौरान नहीं थे, चलो वो भी ठीक है, व्हाट अबाउट आफ्टर दैट? आफ्टर दैट भी अगर नहीं है, फिर कब होंगे? और हैप्पीली रिटायर भी नहीं होना चाहते, एडिक्शन भी नहीं है, क्योंकि वो एक एडिक्शन है अब, और वो अब किसी भी प्रोफेशन में है। क्योंकि एडिक्शन क्या हुई, जब मैंने अपने आप को अंदर से भरपूर नहीं किया, भरपूर, इट्स लाइक एनी अदर एडिक्शन। अगर मुझे ड्रग्स की एडिक्शन, टीवी की एडिक्शन, अल्कोहल, किसी भी चीज की एडिक्शन है कि ये मिलेगा देन आई विल फील गुड, सिमिलरली लोगों से नाम मान शान मिलेगा देन आई विल फील गुड। और जो ऐसे प्रोफेशंस या रोल्स होंगे जिनमें वो मिलने की आदत पड़ जाएगी, एंड अगर मेरा फीलिंग गुड फैक्टर उसी पर डिपेंडेंट हो जाएगा, तो फिर उसके बिना तो बहुत डिफिकल्ट है फिर, क्योंकि इट्स लाइक माय ड्रग जो आज नहीं मिला। तो इसीलिए ऐसे प्रोफेशंस या कोई भी प्रोफेशन में अगर आपको बाह्य रिकग्निशन मिलता है, चाहे एक छोटे से ऑफिस में ही,
आपको रिकग्निशन मिला, अप्रिसिएशन मिला, यू हैव टू टेक केयर कि आपका फीलिंग गुड, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट उस पर डिपेंडेंट ना हो जाए। इट्स अ स्ट्रेंज सिस्टर, जब मैं हैदराबाद में पला बड़ा हुआ तो वहां के जो नवाब होते थे उनके पास मतलब अनगिनत पैसा होता था, फिर भी उनको ऐसे एक दो रखने पड़ते थे नौकर जो सिर्फ पूरा दिन उनकी तारीफ करते रहे नॉन स्टॉप। वो नहीं आता तो और तारीफ नहीं होती, उनको अजीब सा एडिक्शन। और वो लोग सबसे ज्यादा लूटते थे उनको। दिस इज और जो मतलब दे यूज्ड टू एक्चुअली स्पॉइल देम, करते इनकी बात सुनने लग जाते थे। बिकॉज वो आपकी डिपेंडेंट, जो ड्रग आपने लेना शुरू किया और उनके कंट्रोल में भी हो जाते थे। तो आप अगर अल्कोहल और ड्रग्स के आज कंट्रोल में नहीं हो जाते हम? नहीं, लेकिन सिर्फ तारीफ की आदत, देखो तारीफ की आदत अल्कोहल की आदत भी छूट सकती है, ड्रग्स भी छूट सकता है। एटलीस्ट देयर इज अ रिहैबिलिटेशन सेंटर है, कोई दवाई है, जो विल पावर है, आप विड्रॉ करना चाहे आप किसी भी सब्सटेंस अब्यूज से विड्रॉ, किसी भी सब्सटेंस अब्यूज से विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन तारीफ से विड्रॉ करना वो थोड़ा डिफिकल्ट है। और सुबह 11 बजे 12 बजे आना, रात की 11-12 बजे तक सिर्फ तारीफ करना और पैसे लेना और चले जाना, ये आत्मा का क्या होता होगा? ये आत्मा नहीं, ये आज हर आत्मा की आवश्यकता है। सिर्फ लेवल और मैग्नीट्यूड अलग अलग होगा। वाई वी आर टेकिंग द एक्सट्रीम प्रोफेशन, ताकि हम भी उससे अपने आप को रिलेट कर सकें। हमारी कितनी डिपेंडेंसी उस पर हो जाती है। जितना मैं आत्मा अंदर खाली, तो मेरा फीलिंग गुड के लिए आई बिकम डिपेंडेंट ऑन समथिंग। एंड लोगों से तारीफ पे डिपेंडेंट हो जाना तो हमेशा एक इनसिक्योरिटी तो रहेगी कि ये तारीफ कल मिलेगी या नहीं मिलेगी। अब इस केस में आपने कहा दे पे एंड गेट इट, तो ठीक है मिल जाएगी, लेकिन जहां आपको अपनी अचीवमेंट पर तारीफ मिलने वाली है, आपकी परफॉर्मेंस पर तारीफ मिलने वाली है, तो आपकी इनसिक्योरिटी, और फिर एक बार मिली अगले दिन नहीं मिली। अच्छा, अगले दिन तारीफ नहीं मिली तो भी ठीक है, अगर उसके अगले दिन तारीफ का ऑपोजिट मिल गया। कितने लोग न्यूज़पेपर के और मैगजीन्स के जो क्रिटिक्स हैं उनके ऊपर डिपेंड करते हैं, कितना बुरा लगता है और अच्छा लगता है। क्योंकि मेरा फीलिंग गुड, अब क्या हुआ, मुझ आत्मा की खुशी दूसरे की अप्रिसिएशन पर डिपेंडेंट हो गई। तो ये कितनी बड़ी वीकनेस है, ये वल्नरेबिलिटी है, ये बहुत वल्नरेबिलिटी है। और जैसे आपने कहा कि वो नवाब जिनको वो पे करके ये तारीफ सुनते थे, फिर वो अपनी पावर को, जो उनकी तारीफ मिसयूज भी करना शुरू कर दिया ना। क्योंकि उनको मालूम था कि हमारे बिना इनका नहीं चलता, इनकी खुशी हमारे पे डिपेंडेंट है। इसी तरह जब लोगों को हमारे बारे में ये पता चलेगा कि हमारी खुशी उनकी तारीफ पे डिपेंडेंट है, तो लोग अपना काम करवाने के लिए, हमें मैनिपुलेट करने के लिए कुछ भी बोलेंगे। दिस इज वेयर मैनिपुलेशन विल कम इन ना। नाउ वी कैन मैनिपुलेट विद एनीबॉडी, क्योंकि हमें पता है कि हमारे ये दो वर्ड्स ऑफ अप्रिसिएशन व्हिच इफ दे आर नॉट ट्रू, हम उनसे कुछ भी करवा सकते हैं। एंड दिस इज हैपनिंग एवरीवेयर, चाहे वो रिश्तों में, चाहे वो ऑफिस में। सो देन कैन आई कॉल माई सेल्फ सक्सेसफुल? सब कुछ अचीव किया और किसी से एक वर्ड सुनने के लिए मेरी खुशी डिपेंडेंट है, और जिस दिन नहीं मिला तो मैं अंदर से ऐसे हो जाऊं, कैन आई कॉल माई सेल्फ सक्सेसफुल? नो। सक्सेसफुल वो जो खुद अपने अंदर स्ट्रॉन्ग है, इंडिपेंडेंट है, और फिर उनकी खुशी किसी और पर डिपेंडेंट नहीं, खुशी की कोई इनसिक्योरिटी नहीं। वो तब होगा जब अंदर धर्म, फिर बाहर कर्म। सारी बातें करके फाइनली वी कम बैक टू मुरली का एक वर्ड, धर्म। अपना धर्म पे रहोगे और उसके बाद ऑटोमेटिकली तो कुछ करना ही नहीं ना, आपका काम सिर्फ फ्लो करेगा ना आपके हर कर्म में। आपका ऑटो पायलट जैसे प्लेन चला जाता है, उसको डाल दिया। वेरी ट्रू। ऑटो पायलट लैंड भी कर सकते हैं, क्योंकि आपका धर्म आपके हर कर्म में फ्लो करेगा। एंड इम्पोर्टेंट ये लाइन है कि धर्म के बिना जीवन के कर्म में सफलता मिल नहीं सकती।
अब सिर्फ हुआ क्या आज कि जब हम ऐसी लाइन सुनते हैं, धर्म के बिना जीवन के कर्म में सफलता मिल नहीं सकती। एक्चुअली क्या होता है ना, हम लोग बचपन से ये सुनते आए हैं, बड़ों से, दोस्तों से, सीनियर बड़े भाई के फ्रेंड से, यार देखो ना वो इतना खराब आदमी है और कितने मजे में है, वो आदमी इतने गंदे काम करता है कितने मजे में है, वो स्मगलिंग करता है वो कितने मजे में, कितनी शानदार कोठी है, मैं साइकिल पे हूँ वो गाड़ी में है। ये माइंड में ना बातें पढ़ के फिर सक्सेस का आइडिया बदल जाता है। अब यहाँ समझ में आता है कि सक्सेस मीन्स एंड रिजल्ट क्या है। नहीं, सक्सेस डजंट मीन एंड रिजल्ट क्या है। सक्सेस मीन्स एंड रिजल्ट जिसके लिए हम कर रहे हैं। सक्सेस मीन्स एवरी मिनट हाउ आर यू फीलिंग। आज अगर आपके पास कुछ नहीं है, सपोज इन अ मटेरियल वे, लेकिन अंदर आप स्ट्रांग हैं, स्टेबल है, आप बाहर अचीव कर ही लेंगे। सपोज आज किसी का सब कुछ फिनिश हो जाता है किसी कारण से, लेकिन आत्मा स्ट्रांग है तो वो आत्मा फिर से अचीव कर लेगी, सब कुछ कर लेंगे। लेकिन सब कुछ है लेकिन अंदर वीक है तो सक्सेसफुल नहीं है। कुछ नहीं है फिर भी अंदर खुश है तो सक्सेसफुल है, क्योंकि फाइनली सक्सेस और सब कुछ चाहिए क्या था? खुश रहने के लिए। यही मैं एंड रिजल्ट कह रहा था कि एंड रिजल्ट ये है कि एंड में क्या चाहिए आपको। एंड में अभी क्या हो रहा है? ड्यूरिंग तो आप समझ में आया ना। एक्चुअली क्या होता है, क्योंकि ड्यूरिंग में नहीं रखा ध्यान, तो देयर इज नो एंड। करेक्ट। व्हाई? सपोज मैंने कहा कि मेरी खुशी मेरी अचीवमेंट पर डिपेंडेंट है। लेट्स से जितना अचीवमेंट उतनी खुशी। अब मैंने ड्यूरिंग में ध्यान नहीं रखा, मैंने हर टाइम कहा जितना अचीवमेंट उतनी खुशी। मैंने एक गलत चीज पर, मतलब जो चीज पॉसिबल नहीं है, अचीवमेंट खुशी नहीं दे सकता, उस पर डिपेंडेंट कर दिया। देयर इज नो एंड, मतलब देयर इज नो डेस्टिनेशन जहां मुझे खुशी अनुभव होगी, क्योंकि खुशी बाहर से आनी नहीं है। तो मैंने एक चीज अचीव की, फिर भी मुझे कुछ वो वाली फीलिंग नहीं आई, फिर मैंने नेक्स्ट अचीव की, थर्ड अचीव की, फोर्थ अचीव की, करते गए जब तक आत्मा का शरीर छोड़ने का टाइम आ गया। एंड कौन है फिर? विच एंड? कौन सा, कब एंड कहेंगे उसको? जो आपने कहा कि हमारे प्रोफेशन में कई बार रिटायर ही नहीं करना चाहते क्योंकि देयर इज नो एंड। आप कौन सी डेट फिक्स करेंगे कि दिस इज द एंड ऑफ माय गोल? मैंने तो की, इतना करना था मुझे सिर्फ, मैंने तो की। दिस इज इम्पोर्टेंट, नहीं तो देयर इज नो एंड। तो ड्यूरिंग में नहीं ध्यान रखा तो देयर इज नो एंड। आपको वो दिन नहीं पता चलेगा कि कब मुझे सब कुछ हो गया, मुझे जितना चाहिए था मुझे मिल गया, नाउ आई एम कंप्लीटली सैटिस्फाइड। इट विल नॉट हैपन। इन फैक्ट एवरी पासिंग डे मेरी डिपेंडेंसी बढ़ती जाएगी ना। सपोज कोई ड्रग्स लेना शुरू करे या स्मोकिंग शुरू करे, अल्कोहल शुरू करे, क्या वो बोल सकता है कि इतना लेने के बाद आई बी हैप्पी? नहीं बोल सकते ना, क्योंकि जितना लेते जाएंगे उतना उस चीज के ऊपर डिपेंडेंसी तो बढ़ती जाएगी, कोटा भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि उतनी चीज अब मुझको वो वाली एक्सपीरियंस देगी नहीं जितना पहले दे रही थी। सो देयर इज नो एंड। इसीलिए बाबा ने कहा धर्म के बिना जीवन के कर्म में सफलता पॉसिबल नहीं। अब इस लाइन को हम सब ने कैसे इंटरप्रेट किया कि जो हमारा धर्म है, रिलीजन बना दिया। रिलीजन मतलब हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, इसके बिना सफलता नहीं मिलेगी। तो ये हमने थोड़ा सा उसको मिसअंडरस्टैंड किया कि धर्म, यस, धर्म के बिना सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन कौन सा धर्म? आत्मा का धर्म। और जितने आज रिलीजन है वो भी सब क्या सिखाने के लिए बने थे? आत्मा का धर्म। हर धर्म स्थापक ने हमें आत्मा का धर्म ही सिखाया था। शांति, सुख, प्रेम का मैसेज ही तो दिया था, लेकिन हमने वो मैसेज को आज नहीं यूज कर रहे। हम कहते हैं ये धर्म को फॉलो करेंगे तो कर्म में सफलता मिलेगी। कंफ्यूजन हो गया धर्म से रिलीजन का बहुत ज्यादा। रिलीजन इज ट्रू, रिलीजन इज एब्सोल्युटली राइट। फिर रिलीजन का मीनिंग, रिलीजन का मीनिंग क्या है? हर एक धर्म स्थापक ने तो एक ही मीनिंग दिया ना, किसी ने डिफरेंट कुछ दिया नहीं है, सबने एक ही दिया। लाइट है, परमात्मा एक है, उंगली ऊपर थी, गॉड इज लाइट, गॉड इज ट्रूथ, एंड माई रिलीजन पीस, लव, हैप्पीनेस।
किसने कुछ और बोला है उसके अलावा? एवरी फाउंडर ऑफ एवरी रिलीजन हैज सेड द सेम थिंग. वर्ड्स डिफरेंट हो सकते हैं, तरीका डिफरेंट हो सकता है, प्रेजेंटेशन डिफरेंट हो सकती है, मैसेज आइडेंटिकल. कोई लाइट कहता है, कोई निराकार कहता है, कोई लेकिन वो उसका मीनिंग तो सेम ही था. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, हर एक ने आत्मा की क्वालिटीज के बारे में भी बात की ना. किसी के लिए कोई कहते हैं नहीं, इन्होंने भगवान के बारे में नहीं कुछ बोला, लेट्स से इन्होंने रिचुअल्स नहीं बोले, लेकिन कौन सा रिलीजन, कौन सी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन, कौन सा मठ पंथ आज है जो शांति, प्रेम, विश्वास, सुख के बारे में बात नहीं करता है? सो आत्मा की क्वालिटीज के बारे में तो हर एक बात कर रहा है. इट्स जस्ट दैट हमने वो वाले बात को लेकर अपने जीवन में यूज करना था. लेकिन अगर मैं आत्मा हूँ, चलो मैं आत्मा हूँ और मेरी ये क्वालिटीज हैं, तो मुझे डिफिकल्ट क्यों है? मैं अपने आप को मैं बनने के लिए, अब सूरज को डिफिकल्ट नहीं है ना, कि वो तो सूरज ही अपना काम कर रहा है, पानी अपना काम कर रहा है, अग्नि अपना काम करती है, तो आत्मा अपना काम क्यों नहीं कर सकती? भूल गई ना मैं कौन हूँ. आज आप एक्टर हैं प्रोफेशनली, तो आपके लिए एक्टिंग करना बहुत इजी है. सपोज कुछ हो और आपको मेमोरी चली जाए कि मैं एक्टर हूँ, फिर आप एक्टिंग नहीं करेंगे. नहीं, बट मेमोरी ऑफ हु एम आई. सपोज आप एक फादर हैं आज, चलो एक पिता है, आपके सामने आपका बच्चा खड़ा है, आपको याद है ना, स्मृति है ना, मैं पिता हूं, ये बच्चा है. अगर वो स्मृति चली जाए, हमें दिखता है ना ऐसे लोग, उनको स्मृति चली जाएगी कि ये मेरा परिवार है. परिवार तो वही है, वो भी वही है. कई लोग बीमार हो जाते हैं तो पहचान नहीं सकते किसी तो को. स्मृति चली गई ना. रिश्ता वही है, वही बच्चा है, वही वाइफ है, वही सब है, स्मृति चली गई. इतने करोड़ों 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 करोड़ मनुष्य की सारों की स्मृति चलेगी? हाँ, ये सबकी स्मृति चली गई है, क्योंकि सब आज अपने आप को क्या समझते हैं, मैं कौन? बॉडी. हाँ, तो टिपिंग पॉइंट रीच हो गया ना. टिपिंग पॉइंट रीच हो गया. मैं बॉडी, मैं प्रोफेशन, मैं नाम, मैं रिश्ता, तो स्मृति चली गई. आज जैसे स्मृति आएगी तो फिर व्यवहार और गुण आने लग जाएंगे. इट्स ऑल अबाउट रिमेम्बरेंस. स्मृति, स्मृति से स्थिति, स्थिति से संकल्प, संकल्प से वृत्ति, दृष्टि, बोल, व्यवहार. लेकिन ऐसा क्यों होता है कि मुरली सुनते समय समझ में आती है बात, बाद में फिर भूल जाते 24 घंटे? क्योंकि फिर हम बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं. तो उसमें स्टे करना क्या पॉसिबल है क्या? अगर हाँ, रोज हम सुनते हैं तो धीरे धीरे स्टे करना शुरू हो जाते हैं. किसी की मेमोरी चली जाती है तो कैसे याद आती है? रिमाइंड करते रहते धीरे. एक ही दिन में हो जाएगा? नहीं, एक ही दिन में नहीं होता. उनको रोज याद दिलाओ, रोज याद दिलाओ, कभी कुछ दिखाओ, कभी कुछ बोलो, सब करो. फिर धीरे धीरे उनको एक छोटी बात याद आएगी, फिर धीरे धीरे कुछ और याद आएगा, धीरे 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 स्मृति आएगी. ये तो कुछ देर या कुछ सालों की स्मृति जाती है, ये तो कई हजार सालों की स्मृति चली गई है. तो थोड़ा टाइम तो लगेगा ही. तो शिव बाबा क्या करते हैं, हाँ, कि रोज याद दिलाते हैं, तुम कौन हो, तुम कौन हो. धीरे धीरे स्मृति आने लगी. फिल्म देखी थी सिस्टर, एक हस्बैंड जो है अपनी वाइफ को, उसकी वाइफ की वो चली जाती मेमोरी, तो वो नौकरी करने आता है इनके पास, बोलता है मैं रोज तुमको एक कहानी सुनाने आया करूंगा. अच्छा. हाँ. और वो अपनी शादी के दिन से लेके आज तक की सुनाता है. सही, सुंदर थी. तो आके रोज कहानी सुना 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 के फाइनली याद आ गया होगा ना सारा. आज तक की तो वही तरीका है. अच्छा, ये भी नहीं कर सकते कि एक दिन आकर सारा कुछ सुना दे. नहीं, इट डजंट वर्क. कोई कहे ना, अब अगर पूरी जीवन की कहानी सुनानी है, एक दो दिन में ही सुना दो सारी, नहीं आएगा याद. इट हैज टू बी डन वेरी 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 स्लोली. नाइस स्टोरी. अभी बाबा भी तो रोज आकर सुनाता है फिर इसी तरह, है ना. तो इसीलिए रोज का महत्व है. अब जो आपने कहा ना कि वो आकर रोज उनको एक कहानी सुनाते थे, अगर वो एक दिन सुनाए, फिर 7 days नहीं सुनाए, फिर एक दिन सुनाए, फिर नहीं सुनाए 10 दिन, नहीं होगा काम. इट्स लाइक ऊपर की लेयर उतारनी शुरू करनी है. ऐसा नहीं कर सकते कि थोड़ी सी उतारी, फिर 10 दिन छोड़ दिया, फिर चढ़ जाएगी उतनी सारी, फिर थोड़ी सी उतारी. नहीं, रोज थोड़ी 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 उतारनी है, ओरिजिनल लेयर निकल के आ जाएगी. तो मटेरियल इतना अच्छा है. पुराने जमाने में हम जब कार को पेंट करते थे ना, जैसे ऊपर रस्ट निकालते थे, इमीडिएटली एंटी रस्ट लगा देते थे.
अगर रात को रह गया तो सुबह फिर रस्ट आ जाता है, पेंट ही नहीं कर सकते। फिर सड़ जाएगा, आयन सड़ जाता था। तो हम भी अभी तो 24 घंटे भी नहीं रह पाते हैं। मुरली सुनने के बाद 24 घंटे तक भी उसका इफेक्ट नहीं रहता है, नहीं रहता है, क्योंकि एक ये उतरेगा लेकिन सारा दिन में जो चढ़ता है फिर से रस्ट आता है। हाँ, सारा दिन में। और जितना कलयुग और अति को पहुंचेगा, वो रस्ट आने की स्पीड, रस्ट का क्वांटिटी बहुत बढ़ जाता है। कहाँ एक समय था कोई टीवी नहीं, कोई इंटरनेट नहीं, कोई फोन नहीं, तो रस्ट चढ़ने की मार्जिन कम थी। अक्वायर्ड इंफॉर्मेशन, अक्वायर्ड। अभी तो हर मिनट के बाद इंफॉर्मेशन, जितनी ये हम ऐसे लेते जाएंगे कलयुगी इंफॉर्मेशन, तो रस्ट चढ़ने की स्पीड फास्टर हो जाएगी। तो इसीलिए रोज बाबा तो इसलिए कहते हैं रोज मुरली सुनो, फिर मुरली में से कुछ एक पॉइंट्स लिखो, फिर हर 2-3 घंटे के बाद वो छोटी सी नोटबुक को निकाल कर वो पॉइंट रिवाइज कर लो। हमारी जो चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है दादी जान की, जब वो नए आए ब्रह्मा कुमारीज में, मतलब 75 इयर्स पहले, तो उन्होंने बाबा को कहा मुझे फास्ट जाना है, मेरे को बहुत करना है पुरुषार्थ, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो बाबा ने कहा मुरली दिन में 5 बार पढ़ो। एंड शी टुक इट दैट, शी जस्ट पिक्ड दैट अप। अब हम सोचेंगे मुरली 5 बार पढ़नी, एक बार हो जाए वो बहुत बड़ी बात होती नहीं किया ना, कितनी सुंदर बात किया ना। हाँ, वो उन्होंने जैसे डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन दिया, एंड प्लस डिजायर, द डिजायर ऑफ द सोल टू अचीव दैट स्टेज ऑफ सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, रिस्पेक्टिंग जो भी गुरु बोलो या जो भी। लेकिन उसमें भी देखो ना, हम कहेंगे हम सभी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन वो अंदर से जो एक, जैसे आपके प्रोफेशन में पैशन अलग अलग होगा ना हर एक का, हर एक का जितना पैशन होगा उस चीज तक पहुंचने का, वो उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। सो शी पिक्ड इट अप कि दिन में 5 बार मुरली पढ़नी। नाउ इट्स 75 इयर्स, मोर देन 75 इयर्स, अभी भी पढ़ते 5 बार। अब तो शी इज एन एम्बॉडीमेंट ऑफ दैट नॉलेज ना, मतलब इफ शी स्टार्ट स्पीकिंग इट्स ऑल, बिकॉज इतना सारा जैसे वो सोख हो गया है अंदर पूरी तरह से, तो अब तो वो ज्ञान का स्वरूप ही बन गए हैं। अब वो धर्म में स्थित होकर कर्म करना फिर ऑब्वियसली उनके लिए तो नेचुरल हो गया, अटेंशन नहीं रखना पड़ता, लेकिन उतना मुरली का महत्व है। जैसे दादी ने कहा दिन में 5 बार किया, हमें कम से कम रोज 1 बार तो करना ही है। और फिर जो बीके भाई बहन क्लास में आते हैं सारे, वो एक छोटी सी डायरी रखते हैं, उसमें पॉइंट्स लिख लेते हैं, 2-3 पॉइंट्स भी लिख लिए, फिर दिन में बीच बीच में एक बार निकाल के वो पॉइंट यूज कर लिया, सारा दिन में भूल जाएगा। मैंने भी लिखा था एक बार, लेकिन वो डायरी भूल जाता था। हाँ, तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिस है, थोड़ा सा अटेंशन है। इनिशियल फेज में गाड़ी को, अब जैसे इतनी ही लाइन, धर्म के बिना जीवन के कर्म में सफलता नहीं है, इसको हम लिख ले। सुबह सुना, समझा, सोख किया, लेकिन लिख लिया और बीच बीच में रिवाइज कर लिया, तो कहीं भी थोड़ी सी, तो फिर बट धर्म तो सारी क्वालिटीज आ गई ना, लव भी आ गया, कंपैशन भी आ गया, नॉलेज भी आ गया, सब कुछ तो आ गया उसमें, ब्लिस भी आ गया, तो चाहिए क्या और? तो यही तो चाहिए सिर्फ।